हेलो रीडर्स। बुक की पाइडर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका गाइड AR, इस बुक की पाइडर चैनल का क्रिएटर। इस चैनल पर आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन और रिव्यूज उन बुक्स की जो आपने पढ़ी नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं मगर आप कंफ्यूज हैं। डोंट वरी, हम हैं ना। बुक की पाइडर चैनल पर आपको मिलेगी बेटर आइडियाज, रिव्यूज और वो सब इन्फॉर्मेशन जिससे आप एक अच्छी बुक चूज कर सकें। मोटिवेशनल, बायोग्राफीज, स्पिरिचुअल, बेस्ट सेलर और भी बहुत कुछ। बुक की पाइडर चैनल पर आपको मिलेगी हर तरह की बुक की रिव्यूज, समरीज और उनकी स्टार रेटिंग्स। तो आइए चलते हैं आज के बुक के रिव्यू पर। हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी 2008 में पब्लिश हुई है और इसके ऑथर है JC जोशी। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है और सभी उम्र के लोग इसे पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को तैयार करने का उद्देश्य पाठकों के मन से ये संदेश दूर करना है कि हम में से कुछ लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है जबकि अन्य की जन्म से ही उत्तम स्मृति होती है। ये वास्तव में एक गलत धारणा है। हकीकत यह है कि हम में से कुछ लोगों ने अपने दिमाग को इस हद तक ट्रेन करने के लिए लगातार मेहनत की है कि वो लोगों के नाम, जन्मदिन, टेलीफोन नंबर आदि याद कर लेते हैं, जबकि अन्य इस मामले में लापरवाह रहे हैं। एक अच्छी याददाश्त का मतलब है कि व्यक्ति पढ़ाई में, परीक्षाओं में, काम में और सामाजिक समारोह में अच्छा प्रदर्शन करता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को अच्छी याददाश्त दी गई है। अच्छी या बुरी याददाश्त जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करता है। आइए अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए कुछ सरल तरीकों पर विचार करें। इतिहास हमें बताता है कि एक अच्छी याददाश्त प्राप्त करना असंभव नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि आप हर चीज़ को गौर से देखें। आमतौर पर यह देखा गया है कि आप अनगिनत बार एक विशेष स्थान से गुजरते हैं, लेकिन आपने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि आप जिन वस्तुओं को देखते हैं क्या वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्योंकि देखने और गौर करने में अंतर है। आप देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। स्मृति में सुधार करने के लिए पहली बात यह है कि ध्यानपूर्वक देखना। अगर आपको भारत का नक्शा अचानक बनाने के लिए कहा जाए तो आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने इसे पहले कभी एटलस में नहीं देखा हो। मेडिकल साइंस कहता है कि ब्रेन का लेफ्ट भाग लॉजिक, लैंग्वेज, नंबर और सीक्वेंस से संबंधित है, जबकि राइट भाग विजुअलाइजेशन, कलर, इमेजिनेशन और अवेयरनेस से जुड़ा है। दोनों दिमाग सभी एक्टिविटी को कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें कल्पना करने की क्षमता नहीं है या वो किसी विषय में कमज़ोर है। वास्तव में लॉजिकल आंसर ये है कि उस विषय में उसकी रुचि विकसित नहीं हुई है। उसे बस इतना करना है कि ब्रेन के दोनों ओर का उपयोग करने के लिए अपनी याददाश्त में सुधार करना होगा, और इसके लिए माइंड मैप सबसे अच्छा उपकरण माना जाता है। जब माइंड मैप्स का निर्माण किया जाता है तो इसमें ब्रेन के दोनों पार्ट शामिल होते हैं। ये पैटर्न हर किसी को रुचि देते हैं, जिसमें चीज़ों को याद करने की संभावना बढ़ जाती है। एक प्रसिद्ध लेखक टोनी बुजेन के अनुसार माइंड मैप्स मेमोरी जॉगर्स हैं जो आपकी मेमोरी को दुगना करते हैं। उन्हें क्लस्टरिंग डायग्राम, स्पाइडर मैप्स या माइंड मैप्स के रूप में भी जाना जाता है। माइंड मैप आपको फोकस करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए मदद करते हैं। वे आपको किसी बुक को समराइज करने के लिए, स्पीच के लिए और एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपकी याददाश्त को मजबूत करते हैं। मुमकिन है कि शुरुआती दौर में माइंड मैप बनाने में आपको परेशानी महसूस होगी, लेकिन अगर आप ऐसा करना जारी रखते हैं तो जल्द ही ये परेशानी दूर हो जाएगी। मेमोरी और ऑब्जर्वेशन एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। किसी भी चीज़ को सीखने और याददाश्त सुधार की प्रक्रिया में इंटरेस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई अपनी याददाश्त में सुधार करना चाहता है तो उसे याद रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए और पर्याप्त दिलचस्पी होनी चाहिए। पाठकों को स्पष्ट होना चाहिए कि समस्या उनकी याददाश्त में नहीं है बल्कि उनकी इंटरेस्ट की कमी में है। जब कोई कहता है कि किसी व्यक्ति की याददाश्त अच्छी है तो इसका मतलब यह है कि उसे उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। अगर आप दृढ़ता से अपना मन बना ले तो आपको नाम, चेहरे, तारीख, आंकड़े और तथ्य याद रखने में आसानी होगी। यहाँ विश्राम से हमारा तात्पर्य शरीर का विश्राम है। तेज़ याददाश्त हासिल करने के लिए हमारे दिमाग को सतर्क रहने की स्थिति में होना चाहिए, और इसके लिए हमारे शरीर को आराम की ज़रूरत है। मन की इस स्थिति को केंद्रीय विश्राम यानी फोकस रिलैक्सेशन कहा जाता है, और यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याददाश्त में सुधार के लिए मन की स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए अपने मन को ट्रेन करना होगा, और डेली रूटीन में उस अवस्था तक जाने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी होगी। आप इसे खड़े होकर, कुर्सी पर बैठकर या लेटकर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे और नियमित रूप से सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह प्रक्रिया रिपीट करें और पूरी प्रक्रिया 5 मिनट में ख़त्म करें। याददाश्त में सुधार के लिए गहरी सांस लेने का व्यायाम धीरे धीरे फायदेमंद साबित होगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज डेली करने की सलाह दी जाती है।
आपका सबकॉन्शियस माइंड शक्तिशाली है। यह आपके ब्रेन की शक्ति का लगभग 95% हिस्सा बनाता है। खाने और सांस लेने से लेकर पचाने और याद बनाने तक और आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक हर चीज़ों को संभालता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आइडिया को अब्जॉर्व कर लेता है, जिसमें से मेजॉरिटी हमारे कॉन्शियस माइंड से होकर भी नहीं गुजरते। ये आइडियाज़ को पेपर पे उतारने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल करके, जागरूक बनाकर और उसके साथ तालमेल बिठाकर आप निश्चित रूप से अपने जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं और वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक सामान्य लक्ष्य पर प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करता है तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत है, आप वही है जो आप खाते हैं, और ये ठीक भी है। भोजन शरीर का निर्माण करता है, उसे शक्ति देता है और विकास करता है। यह हमारी याददाश्त में भी सुधार करता है। अधिकांश लोग भोजन और उसके मूल्य के प्रति लापरवाह होते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या खाते हैं। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन के साथ साथ एनर्जी की भी आवश्यकता होती है और एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। सब्जियों को अपने आहार का 75% और नॉनवेज को 25% हिस्सा बनाना चाहिए। सब्जियां और फल ज़्यादा खाएं क्योंकि विभिन्न फल और सब्जियों में फाइबर, विटामिन और अनेक पोषक तत्व होते हैं। फल और सब्जियां स्वाद संतुलित आहार का हिस्सा हैं और आपको स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आहार का ध्यान दें और हल्का खाना खाएं। कई लोगों के लिए नाम, नंबर और चेहरे एक बड़ी चुनौती है। वास्तव में अध्ययन से पता चलता है कि लगभग 85% मिडिल एज और ओल्ड एज के लोगों को नाम या चेहरे याद रखने में कठिनाई होती है। कुछ लोग नाम जानते हैं लेकिन चेहरा पहचान नहीं सकते, जबकि अन्य चेहरा पहचानते हैं लेकिन नाम पहचान करने में विफल रहते हैं। ये निराशाजनक और शर्मनाक है। कुछ विशेष तकनीक और मानसिक प्रशिक्षण के साथ आप नाम, नंबर और चेहरे को एक साथ याद रखने में सुधार कर सकते हैं। नामों पर ध्यान दें। ध्यान न देना एक कारण है जिससे आप नाम भूल जाते हैं। सचेत प्रयास करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि आपने नाम स्पष्ट रूप से सुना है या नहीं। किसी व्यक्ति के नाम को याद रखने का तरीका यह भी है कि आप अपनी बातचीत के पहले शब्दों में उनके नाम का उपयोग करें। आगे आने वाले वाक्यों में उनके नाम को कई बार दोहराएं। यह ध्यान रखें कि उनका उच्चारण सही हो। उस व्यक्ति का नाम दोहराएं जिससे आप मिले थे। यदि यह बातचीत की शुरुआत के करीब है और अगर आप उनका नाम भूल जाते हैं तो उस व्यक्ति से उसका नाम दोहराने के लिए कहें। यह कदम भविष्य में अजीब स्थितियों को होने से रोकेगा। आज की दुनिया में हमें नंबरों की एक अद्भुत सीरीज जैसे कि फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर और पिन नंबर याद रखने होते हैं। नंबर की लिस्ट हर समय बढ़ जाती है और यह जल्दी कंफ्यूजिंग हो जाती है। दुर्भाग्य से नंबर को याद रखना सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि नंबर को आप कल्पना नहीं कर सकते जिस तरह आप शब्दों को कल्पना कर सकते हैं। सौभाग्य से कुछ मेमोरी ट्रिक्स का उपयोग करके नंबर को आसानी से याद रखा जा सकता है। चंकिंग एक लंबे नंबर्स को छोटी यूनिट में तोड़ना होता है। एक बार जब आप नंबर की एक सीरीज को तोड़ देते हैं तो आपको छोटे टुकड़ों को याद रखना पड़ता है, जो आसान हो जाता है। यदि नंबर बहुत बड़ा है तो इसे वर्ड की एक सीरीज में तोड़ दें और फिर निम्न में से किसी का उपयोग करके वर्ड की लिस्ट को याद करें। और भी कुछ टेक्निक है जिससे आप नंबर याद कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फ़ोन नंबर लें और उनसे वर्ड्स और फ्रेसेस बनाएं। बड़े नंबर्स को वर्ड फ्रेसेस में ब्रेक करें। प्रत्येक इंडिविजुअल नंबर को एक अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करें। इस प्रकार ये सभी टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मेमोरी टेक्निक का यूज़ और इम्प्रूवमेंट के लिए इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ये सभी बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इन बुक्स को ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। अगर आप इन बुक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। अगर आप कोई और बुक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें बेहतर बनाते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bookkeepidea@gmail.com। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, क्योंकि हर बुक कुछ कहती है। बाय बाय।